जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप भेज रहे हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओ ओ ओ ऑल राइट, ऑल राइट। बॉटम ऑफ द डेक, नजरें चुराई जा रही हैं आपसे, नजरें चुराई जा रही हैं। आपके हेटर्स आपसे नजरें चुरा रहे हैं, आपसे दूर भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने कांड किया है और उनकी सच्चाई आपके सामने है। फिर भी आप कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं, फिर भी आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये जरूर इधर उधर बोलते हो फिर रहे हैं। ये आपका नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उल्टा गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आपके हेटर्स हैं, इन्होंने आपके साथ फाइनेंशियली कोई तो झोल किया है, या तो आपने इनके साथ कोई काम किया था, या आपने इनके साथ कुछ जुड़ के कुछ प्रॉपर्टी ली हो, चाहे घर में इन्वेस्टमेंट किया हो। कोई ना कोई पैसों से रिलेटेड चीजें हुई हैं जो आपने किसी पे भरोसा करके, हो सकता है आपके रिलेटिव हो, आपके फैमिली वाले ही हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे फैमिली वाले ही दिख रहे हैं, कि जिनके साथ जुड़ के आपने कोई ना कोई काम शुरू किया था, लेकिन बाद में लालच में आके इनको इन्होंने आपको बॉयकॉट कर दिया एंड इन्होंने आपका हिस्सा रख लिया। और काफी चीजों में आपने हमेशा से हेल्प की, इनके ऊपर आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत ज्यादा। जब जब इनको जरूरत होती थी तब तब आप इनके लिए अवेलेबल रहते थे, राइट। आपने इनके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट की है कि आज की डेट में वही पर्सन आपसे नजरें छुपाता हुआ फिर रहा है, अपने आप को फैमिली के सामने क्लैरिफाई करता हुआ दे रहा है, लेकिन उसे पता है उसने गलतियां की हैं एंड वही गलती को छुपाने के लिए सामने वाले को आपका नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है। आपको तो सब सच पता है, किसने कितना लिया, किसने कितना दिया, आप तो बस बैठ के मजे करके बस देख रहे हैं, राइट। अब आप किसी से ना इतना मिल रहे हैं, ना घुल रहे हैं, ना रिश्ता रख रहे हैं, ना आप किसी को किसी की मदद कर रहे हैं, क्योंकि आपने सबक बहुत बढ़िया तरीके से सीखा है। आप सिर्फ देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये और कितना गिर सकते हैं, लेकिन इनकी आज भी हिम्मत नहीं है कि आपकी तरफ ये नजर भी मिला सकें या आपकी तरफ बात भी कर सकें, क्योंकि इन्हें पता है कि आप पावरफुल हैं, अकेले हैं, क्योंकि जब आप प्रूफ के साथ उतरने लगे तो इनकी हवाइयां गुल हो जाएंगी, इनका नाम खराब हो जाएगा, इनके रिश्तेदारी इनकी खराब हो जाएगी। तो इसी चीज से बचने के लिए ये आपको इग्नोर करते हैं, और ये जब आपको इग्नोर करते हैं तो कहीं ना कहीं अलग अलग सोसाइटी में या फैमिली में आपके खिलाफ बात करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि आपने जिनको अपनी स्टेटमेंट दी है ये अपने स्टेटमेंट से अलग चलते रहें, राइट। आपने लेट इट गो कर दिया है, क्योंकि आपको पता ही आपसे बात करेंगे नहीं, आपको डील करेंगे नहीं, आपसे नजरें मिलाएंगे नहीं, बल्कि इन्होंने कहीं ना कहीं पैसों को लेके काफी चीजें हल्ला किए हैं, बहुत सारी चीजें इन्होंने डिस्प्यूट किया है, बहुत लड़ाई झगड़े इन्होंने किए हैं, बहुत चीजें इन्होंने आपकी हड़प ली है, ठीक है। आप अपनी जिंदगी में चिल होके बैठे हुए हैं, एकदम नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, ईश्वर के ऊपर आपने छोड़ दिया है। देखो, ये जो इंसान होते हैं ना, ये जो पैसों को लेके हरकतें कर देते हैं, फिर उन्हें लगता है कि हम अमीर हो जाएंगे, इसी जन्म में हो जाएंगे। तो बेटा, अगर तुम किसी का पैसा ले रहे हो तो अगला जन्म भी लोगे, और अगले जन्म में हो सकता है तुम भिखारी बन जाओ और जिंदगी भर तुम पैसों के लिए तरसते रहो। तो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर आपके हेटर्स ऐसा कर रहे हैं तो समझ लो कि इस जन्म में तो वो राजा बन गए, अगले जन्म में नहीं बन पाएंगे, राइट। तो आप मस्त होके बैठे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कर्म
साथ जाता है और कुछ साथ नहीं जाता। और आपने जो किया है कर्म के साथ किया है, प्योरिटी के साथ किया, और प्योरिटी के साथ इस पर्सन ने आपके साथ खेला है। इसी वजह से इस पर्सन ने आपके साथ पूरे नो कांटेक्ट फैला रखा है, जगह जगह आपको डिफेम कर रखा है और बचता फिर रहा है। आज आप चाहो तो इस पर्सन की छुट्टी कर सकते हो। इसी डर की वजह से ही आपसे दूरियां बनाता है ये पर्सन, इसके पूरे घर वाले आपसे दूरियां बनाते हैं। आप क्या है इन्हें अच्छे से पता है। आप कुछ नहीं बोल रहे हैं इनके बारे में, लेकिन ये जरूर बोल रहे हैं। और जब ये बोल रहे हैं तो बाकी फैमिली मेंबर को भी अच्छे से समझ में आ रहा है कि आप सही है या गलत है, या वो सही है या गलत है। तो उनकी हरकतें, उनके रवैया, उनका वे ऑफ टॉकिंग पता चल रहा है। वो क्लैरिफाई दे रहे हैं, जो गलत होता है वो क्लैरिफाई देता है और अंधाधुंध क्लैरिफाई देता है। तो ये वो व्यक्ति हैं जो आपकी चीजों को ना मिसयूज करके राजा बने घूम रहे हैं। अगर आज इनके पास है कुछ, तो आपकी वजह से ये कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर पा रहे थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अगर ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ला पाए हैं, पैसों के साथ ग्रोथ कर पाए हैं, तो आपकी वजह से कर पाए हैं। इन्होंने सोचा कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास फैमिली नहीं है, या आप अकेले हैं, आप क्या करोगे, राइट। तो इन्होंने इस लालच में आके आपके साथ लड़ाई झगड़ा किया, और आपके खुद के ही घर वाले लोग हैं जो प्रॉपर्टी पे मारकाट कर रहे हैं या प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट कर रहे हैं। सारी चीजें इनकी तहस नहस हो रखी है। लेकिन अगर इनकी बातों पे आए तो कर्मा जरूर आएगा। एक ना एक दिन, कितने दिन, इनकी पुश्तों पे पुश्तें आएंगी। कभी ना कभी तो इनकी चीजें गिरेंगी, कभी ना कभी, राइट। तो कर्मा कहीं नहीं जाता। इस उम्र में राजा हो जाओगे, अगले जन्म में क्या होगे और पुश्ते क्या होंगी भगवान नहीं जाने, राइट। तो कर्मा तो जरूर आएगा। चलो गाइडेंस देखते हैं। ऑलराइट, परफेक्ट। देखो, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहे हैं, ठीक है। आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया है ईश्वर पे, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा साइन भी मिल रहे हैं, कनेक्टेड आप फील कर रहे हैं, रियलाइजेशन आपको हो रहा है, आपके प्रेयर सुने जा रहे हैं। अगर आप किसी चीज को सरेंडर कर देते हैं और किसी को पाने की इच्छा आप खत्म कर देते हैं, हालांकि जानते हुए कि वो चीज आपकी अपनी है, आप हक से लड़ सकते हैं, तो वहां पे ना यूनिवर्स अपना गेम खेलना शुरू कर देते हैं। और वही चीज आपके साथ होगा कि आपके हिस्से का यूनिवर्स खेल खेलना शुरू होगा और इनका मुंह बंद होगा, ठीक है। आप मेडिटेट करें, मिनिमम 11 मिनट तो जरूर मेडिटेट करें, और आप मैनिफेस्ट करें। मेडिटेट करके अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और आप अपने आप को सरेंडर करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं कि आपकी चीजें ओपन अप होंगी, ठीक है। आप स्काई ब्लू या वॉयलेट कलर पहनना शुरू करो तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। देखो, आपके आइडियाज, आपके इन्फ्लुएंस ग्रो होंगे, ठीक है। भले ही आप लिमिटेड लोगों से बात करते हैं, लेकिन वो जो लिमिटेड लोग हैं वो आपके कहीं ना कहीं वेल विशर लोग हैं। तो ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है, अपने ड्रीम्स पे विश्वास रखें, अपनी चीजों पे विश्वास रखें, कर्म यही होगा, हिसाब किताब यही होगा। आप सिट्रिन स्टोन पहन सकते हैं, ठीक है। येलो कलर पहने, या फिर माँ लक्ष्मी को आप कहीं ना मैरी गोल्ड फ्लावर दान करना शुरू करें या उन पे चढ़ाना शुरू करें तो ज्यादा अच्छा होगा, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि देखो, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अकेले ही काफी हैं लड़ने के लिए, आपको किसी भंडार या पुलिस कोर्ट केस इन सब चीजों की जरूरत नहीं, आप अकेले ही हैं। आपका पावर इतना स्ट्रांग है कि लोग डर जाए, क्योंकि आपसे वैसे ही पीछा छुड़ाया जा रहा है, आपसे चोरी छुपे चीजें करी जा रही हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि आपके सामने आ सके या कुछ बोल सके। क्योंकि आप बैलेंस्ड है, आपको पता है, आप डरते नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, आओ मेरे सामने बात करो, फिर बैठ के बात करते हैं कौन सही है कौन गलत है। तो आपकी ये चीज है, आप नेगेटिविटी को रिलीज कर रहे हैं, आप अपने आप में रह रहे हैं, अपने आप में वक्त बिता रहे हैं, पॉजिटिविटी को ग्रैब कर रहे हैं, दुनियादारी से आप हट चुके हैं। आपको इनसे ना कोई लेना देना है, ना आपको कोई मतलब है, क्योंकि आपको पता है गलत नहीं है, तो लड़ने के लिए हम नहीं जाएंगे, सामने वाला बोल के दिखाए तब हम लड़ेंगे। क्लियर फंडा है आपका, ठीक है। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा, अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।